सिंपल कुर्ते की कटिंग के लिए सबसे पहले हमने अपने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेना है। कुर्ते में आगे और पीछे के 2 पार्ट की कटिंग होती है। इस वीडियो में मैं आपको आगे और पीछे के दोनों पार्ट की कटिंग एक साथ करके दिखाऊंगी। लेकिन अगर आपके सूट का गला पहले से बना हुआ है या आपका हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला सूट है तो मैं आपको गाइड करूंगी कि आप आगे और पीछे की कटिंग अलग अलग ही कीजिएगा। अब सबसे पहली चीज़ समझने वाली, हमने अपने कपड़े को कितना 4 फोल्ड करना है। 4 फोल्ड हमें अपने हिप राउंड के अकॉर्डिंग करना होता है। जो भी हमारा हिप राउंड हो उसे 4 से डिवाइड करके उसमें 2 इंच हमें लूजिंग के लिए प्लस करना होता है। उसके बाद सेकंड मेज़रमेंट हमारे कुर्ते की लेंथ की होती है। जितनी भी हमें तैयार लेंथ चाहिए उससे हमें 3 इंच ज़्यादा पर निशान लगाना होता है। इसमें से आधी से 1 इंच हमारा ऊपर सिलाई के लिए चला जाता है और 2 से 2.5 इंच हमें नीचे मोड़ने के लिए काम आता है। उसके बाद हमें अगला नाप अपने शोल्डर का लेना होता है। शोल्डर का नाप लेने के लिए हमें अपनी टेप को इस तरह एक कंधे से दूसरे कंधे तक रखना होता है। वो जो भी आए उसको 2 से डिवाइड करके अपने सूट पे ऊपर की तरफ जो हमने फोल्ड कर रखा था वहाँ पे कंधे वाली जगह पे 7 इंच पे मार्क कर देना होता है। अब इसी मार्क से हमें नीचे की तरफ अपने आर्म होल की लेंथ लेनी है कि हमने कितना गहराई में अपना आर्म होल लेना है। उन दोनों पॉइंट को इस तरह मार्क करके यहाँ पे हमें 1 इंच से अपने आर्म होल की शेप दे देनी है। हमने यहाँ पे अपने आर्म होल की लेंथ जो है वो 7 इंचज़ रखी है। आर्म होल की लेंथ हमारे चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग होती है। तक का पूरा प्रोसेस मैं एक बार आपको दोबारा रिपीट करती हूँ। सबसे पहले हमें अपने कपड़े को लेंथ वाइज 4 फोल्ड किया। उसके बाद 4 फोल्ड कितना करना है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद हमें अपनी लेंथ लेनी है। लेंथ हमें जितनी भी तैयार चाहिए उसे 3 इंच ज़्यादा लेनी होती है। उसके बाद हमें ऊपर शोल्डर लेना होता है। शोल्डर कैसे मेज़र करना है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। शोल्डर से ही नीचे हमें अपनी आर्म होल की लेंथ लेनी होती है। दोनों पॉइंटों को मिलाकर 1 इंच की गोलाई दे दी। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो चलो अब आगे देखते हैं। उसके बाद हमें आर्म होल की लेंथ के नीचे 6 इंच पे अपनी कमर का मार्क करना होता है और 13 इंच पे हमें अपनी हिप का मार्क करना होता है। ये दोनों मार्क हमारी हाइट के अनुसार लगते हैं। अगर आपको आपकी हाइट के अकॉर्डिंग कितने पे मार्क होगा वो समझ ना आए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। हम आपकी हर कमेंट का आंसर ज़रूर देंगे। इस तरीके से हमारे तीनों मार्क लग चुके हैं। ये हमारे चेस्ट का मार्क, ये हमारी कमर का और ये हिप राउंड का। अब ये हमारी मेज़रमेंट है। इस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हमें 4 इंच से डिवाइड करके अपनी सारी मार्किंग करनी है। सबसे पहले हम अपनी चेस्ट के लिए मार्क करेंगे जो कि हमारे पास 30 है। 30 को 4 से डिवाइड करके हमारे पास 7.5 आया है। ये हमने 7.5 पे मार्क किया। अब इसमें 2 इंच की लूजिंग देने के लिए हम 9.5 पे मार्क करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ से अपनी कमर के लिए मार्क करना है जो कि हमारे पास 26 है। 26 को 4 से डिवाइड करके 6.5 आया। उसमें भी 2 इंच की लूजिंग देते हुए 8.5 पे दूसरा मार्क करेंगे। उसके बाद हमारे हिप राउंड के लिए मार्क करेंगे जो कि हमारे पास 32 है। उसको हम 4 से डिवाइड करके 8 इंच पे मार्क करेंगे। उसमें भी 2 इंच की लूजिंग देते हुए हम 10 इंच पे मार्क करेंगे। अब हमने जो अपनी लूजिंग वाले मार्क है उनको अलग मिलाना है और जो हमारी फिटिंग का मार्क है उसको इस तरह अलग मिलाना है। अब ये सारे मार्क मिला के हमें इसकी कटिंग कर देनी है। हम इस पे अभी नेक की कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि हमें अपने कुर्ते में बुकरम का गला बनाना है। लेकिन अगर आपको बिना बुकरम का गला बनाना है तो आप नेक की कटिंग भी साथ साथ कर सकते हैं। देखिए इस तरह कटिंग करने के बाद हमारे पास हमारे कुर्ते के आगे के और पीछे के दोनों पीस बनकर रेडी हो चुके हैं। अब मैं आपको इसमें बुकरम का गला लगाना सिखाऊंगी।
इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई है। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ ना आए तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे दूँगी, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। इस तरह हमने अपने आगे का गला 5 इंच और पीछे का 4 इंच लेके कपड़े पर रख के इसे कट कर लेना है। अब हम इसके साइड से जो कपड़े की गोलाई की शेप दे देंगे, जिस शेप में हमारा नेक है। इस तरह न्यू कपड़े को रेडी करने के बाद हम इसके साइड से इस वाली जगह पे, मतलब बुकरम की बाहर वाली साइड से कपड़े को रखकर इस तरह सिलाई कर देंगे। ये देखिए, हमने आधे पैर के हिसाब से यहाँ पर सिलाई की है। हमारी सिलाई ज़्यादा अंदर तक नहीं जानी चाहिए और ना ही ज़्यादा बाहर तक जानी चाहिए। हमें यहाँ सिर्फ आधे पैर के हिसाब से ही सिलाई देनी है। इस तरह सिलाई पूरी होने के बाद जो हमारा ये बाहर की तरफ कपड़ा है, इसे हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो इसे बिना कट के भी मोड़ सकते हैं, लेकिन कट लगाने के बाद इसकी बाहर से गोलाई की फिनिशिंग अच्छी आ जाती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कट लगा कर ही मोड़िएगा। इस तरह पूरे गले पे कट लगाने के बाद हमने इसको अंदर सारे कटों को एक एक करके फ़ोल्ड करते जाना है और यहाँ पे भी आधी पैर के हिसाब से ही सिलाई लगाते जाना है। हमने जो पहले सिलाई लगाई थी वो बुकरम के बाहर की तरफ लगाई थी, और जो हमें कट मोड़ने के बाद यहाँ से सिलाई लगानी है वो भी हमें बाहर की तरफ ही लगानी है। हमने अपने कपड़े को बाहर की तरफ ही एक्स्ट्रा छोड़ा था और बाहर की तरफ वाला कपड़ा ही हमने कट किया था। सेम इसी तरीके से हमने अपने दोनों नेक को रेडी कर लेना है। इस तरह हमारे दो नेक रेडी होने के बाद हम इसको मोड़कर इसका बिटवीन पॉइंट लेंगे। इस तरह ये हमारा बीच का पॉइंट हो गया। सेम इसी तरीके से हम अपने कुर्ते को मोड़कर भी उसका बिटवीन पॉइंट निकाल लेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको बिल्कुल इसका मिड पॉइंट ही निकालना है। अगर आपकी आधी इंच भी टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो यहाँ से आपका गला टेढ़ा जा सकता है। इस तरह हमने अपने गले का और कुर्ते का मिड पॉइंट निकाल के मिड पॉइंट से मिड पॉइंट मिलाते हुए इसको इस तरह कुर्ते के ऊपर अपने गले को जचा लेना है। पिछली बार हमने बाहर की तरफ से सिलाई की थी, इस बार हमें इसके ऊपर कुर्ते पे जचाते हुए हमें सूट के अंदर की तरफ सिलाई करनी है, मतलब बुकरम के अंदर की साइड। यहाँ से भी हमें आधी पैर के हिसाब से ही सिलाई देनी है। बिल्कुल ढीले हाथ से छोड़ते हुए हमें इसमें सिलाई देनी है। अगर आप ज़्यादा फैब्रिक को यहाँ पे खींचेंगी तो आपके गले में सलवटें भी आ सकती हैं। यहाँ से इसको स्टिच कर। अब हमारा जो ये अंदर का फैब्रिक है, 1/2 इंच इसको छोड़ते हुए हम इसको कट कर लेंगे। अगर आपको बिल्कुल बुकरम के पास से काटने में दिक्कत आती है तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा काट के जो अंदर का कपड़ा हो उसमें कट मार के भी कर सकते हैं। अब हमने अपने गले को अंदर की तरफ पलट लेना है। इस तरह पूरे गले को अंदर की तरफ पकड़ के आप इस पर आयरन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बिना आयरन के ही करके दिखाऊंगी। इस तरह मैंने पूरे गले को अंदर की तरफ पलट लिया है। अब हमें इसमें बुकरम पे सिलाई देनी है। हमें यहाँ से अब अपने बुकरम के चारों तरफ कुर्ते के साथ अटैच करके इसमें सिलाई देनी है। यहाँ आपको बिल्कुल भी खिंचाव नहीं लगना चाहिए अपने कपड़े में, अगर खिंचाव होगा तो उसमें सलवटें आएंगी। इस तरह हमारे चारों तरफ से सिलाई करने के बाद हमारे कुर्ते का नेक रेडी हो चुका है। सेम तरीके से हमने अपने दूसरे पीस का भी नेक रेडी कर लिया है। अब हमें अपने कुर्ते का फ्रंट और बैक पोर्शन को इस तरह एक दूसरे के ऊपर रखना है और इसके जो फ्रंट पार्ट है वो अंदर की तरफ होनी चाहिए। दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के हम दोनों शोल्डर को जॉइन कर देंगे। यहाँ हमें अच्छे से 2 से 3 सिलाई करके लेनी है ताकि हमारा यहाँ से टाका ना निकले। दोनों शोल्डर को हमें इसी तरीके से जॉइन कर देना है।
दोनों शोल्डर जॉइंट होने के बाद हम इसमें बाजू के लिए उरेप पट्टी निकालेंगे। उरेप पट्टी के लिए हमें इस तरह तिरछी पट्टी निकालनी होती है। यहाँ से ही हमने 2-2 इंच का मार्क करते हुए 2 इंच चौड़ी एक पट्टी निकाल लेनी है। ये हम स्लीवलेस कुर्ता बना रहे हैं, इसीलिए हम इस पे पट्टी लगाएंगे, लेकिन अगर आपको बाजू वाला कुर्ता बनाना है तो उसमें ये पट्टी यूज़ नहीं होती। इस तरह तिरछी पट्टी निकालने के बाद ये देखिए हमारी तिरछी पट्टी कुछ इस तरीके से खिंचती है, इसीलिए हमें अपनी तिरछी पट्टी निकालनी है। अब तिरछी पट्टी निकालने के बाद हमें अपनी बाजू वाली साइड पे लगानी है। इस तरह कुर्ते के ऊपर अपनी पट्टी को रख के हमें यहाँ से जॉइन कर देना है। जिस तरह हम पाइपिंग निकालते हैं सेम उसी तरीके से। ये देखिए ये हमारे कुर्ते की उल्टी साइड और ये पट्टी की उल्टी साइड, दोनों उल्टी साइडें हमारी ऊपर की तरफ होनी चाहिए। और यहाँ पे एक पैर के हिसाब से हमें इसमें सिलाई दे देनी है। यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरीके से हमें सिलाई देनी है। यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा होते ही हमारी बाजू में सलवटें आ जाएंगी। इस तरह ये हमने इसमें सिलाई दे दी। अब हम इसे उल्टी साइड पलट लेंगे। ये हमारे कुर्ते की सीधी साइड होगी। इस तरह इसको 2 बार मोड़ते हुए हमने इस पे ऐसे सिलाई देनी है। एक बार मोड़ के फिर दोबारा मोड़ना है, फिर इसमें ऐसे सिलाई देनी है। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, सिलते समय हमें कपड़े में बिल्कुल भी खिंचाव नहीं करना है। अगर यहाँ आपने कपड़ा ज़रा सा भी खींचा तो आपकी पट्टी में बहुत सारी सलवटें आ जाएंगी। आपको बिल्कुल ढीले हाथ से छोड़ते हुए इसको अच्छे से मोड़ लेना है। ये देखिए ये हमारी एक बाजू रेडी हो चुकी है। सेम इसी तरीके से हमने अपने दूसरे साइड भी पट्टी अटैच कर लेनी है। ये देखिए इस पे भी हमने ये पट्टी अटैच कर ली है। हमारी दोनों बाजू रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसमें फ़िटिंग के लिए मार्क करेंगे। हमारी जो भी फ़िटिंग हो उसे 2 से डिवाइड करके फिर हमें अपनी कमीज़ पे मार्क करना है। जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पे चेस्ट के लिए मार्क करेंगे। यहाँ पे कंप्लीट 19 आया है और हमें 15 चाहिए, तो हम 2 इंच राइट साइड पे और 2 इंच लेफ़्ट साइड पे मार्क करेंगे। उसके बाद हमारी कमर की मेज़रमेंट यहाँ पे 17 आई है, हमें 12 चाहिए, तो हम 2.5 राइट साइड में और 2.5 लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे मार्क करेंगे। उसके बाद हमारे अपनी हिप की मेज़रमेंट लेंगे, जो कि कंप्लीट यहाँ पे हमारे पास 20 आई है, जिसके लिए हमें 16 लेनी है। तो 2 इंच लेफ़्ट साइड में और 2 इंच राइट साइड में हम इस पर मार्क करेंगे। सारी मार्किंग कंप्लीट होने के बाद हम इन तीनों पॉइंट को इस तरह आपस में मिला देंगे और इस पे से सिलाई करेंगे। दोनों साइड से अपने फ़िटिंग की सिलाई करने के बाद हमें अपने नीचे के कुर्ते के चाक मोड़ने हैं। उसके बाद हमारा ये कुर्ता कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको चाक मोड़ना नहीं सिखा रही हूँ, लेकिन आपको अगर उसमें कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। अगली ही वीडियो में मैं आपको चाक मोड़ना भी ज़रूर सिखाऊंगी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई कंप्लीट वीडियो।